हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना जैसी भयंकर महामारी से अभी हम पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं और इधर बीच ब्लैक फंगस नाम की महामारी वापस से हमारे सामने है। राजस्थान में ब्लैक फंगस डिजीज जो है उसे महामारी घोषित कर दिया गया है। आपको मैं फंगस के बारे में बता दूं कि जनरली हम इसे फफूंदी कहते हैं। जब कोई चीज सड़ती है, जब कोई खाने का सामान जिसमें नमी हो वो जब खराब होती है तो उस पर सफेद रुई जैसा कुछ जमने लगता है। 3-4 दिन पुरानी रोटी को आप देखेंगे, बेटर एग्जाम्पल है आपके सामने, कई बार ऐसा हुआ होगा। कुछ लोग ये साइंटिफिक नाम जो है वो ज्यादा समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि फंगल मीन्स फंगस, फंगस यानी फफूंदी। वो सफेद होने लगता है, उसके बाद कुछ दिन बाद वो हरा हो जाता है और कुछ दिन रखेंगे तो वो काला पड़ जाता है। ऐसे ही कुछ हमारे शरीर पर भी फंगस का इन्फेक्शन होता है। जैसे फंगल डिजीज जो स्किन में होते हैं जनरली, अंगूठे या हाथों की उंगलियों के आसपास जब थोड़ी सी सड़न जैसी सिचुएशन बनती है तो वो फंगल इन्फेक्शन जनरली कहा जाता है उसे। वो फंगस की वजह से ही होती है। मैं आपको बता दूं कि ये ब्लैक फंगस जो है वो भी कुछ ऐसा ही है। शरीर पे ज्यादातर जो देखा जा रहा है और कहा जा रहा है न्यूज़ के अकॉर्डिंग कि शुगर पेशेंट्स को ज्यादा इससे दिक्कत हो रही है। ब्लैक फंगस का जो खतरा है, ब्लैक फंगल इन्फेक्शन जो हो रहा है वो शुगर पेशेंट्स को ज्यादा स्पीड से हो रहा है और उन्हें जो एस्टेरॉइड्स यूज करते हैं। मैं बता दूं कि सीधी सी चीज ये है कि जब आप शरीर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे या फिर कहा जा रहा है कि सांस के तहत भी ये हो रहा है, सांस के थ्रू अंदर जा रहा है, वही लंग इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। फंगस जो है वो आपका लंग्स में चला जा रहा है और वो इन्फेक्ट कर रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है। तो सीधी सी चीज ये है कि हमें इस वक्त फिर से वही ध्यान देने की जरूरत है। लोग कह रहे हैं मास्क मत पहनो, मास्क लगाने से पता नहीं कैसे ये फंगस हो रहा है आपके आसपास, स्किन के पास हो जा रहा है। अगर आपके चेहरे पे बहुत कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं आप, पिंपल्स है या कुछ भी हैं, तो वहां पर भी ये फंगस घेर दे रहा है और वहां से फिर वो अंदर घुस जा रहा है। जनरली नाक से आंखों तक ही पहुंच रहा है और उसके बाद धीरे धीरे अंदर और ज्यादा फैलता जा रहा है। और ये भी कहना है डॉक्टर्स का कि दिमाग पर भी इसका असर हो रहा है। दिमाग तक अगर ये फंगस घुस जा रहा है तो वहां भी सड़न पैदा हो रही है। हमारे अंदर बॉडी के बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं और जो बॉडी के और सेंसिटिव पार्ट्स हैं वहां पर भी इस इन्फेक्शन का खतरा है। तो ब्लैक फंगस है तो बहुत खतरनाक चीज। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूएस सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग म्यूकोरमाइकोसिस एक सीरियस और रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो मतलब जनरली आपको नहीं मिलता, लेकिन जब ये हो जाता है तो काफी दिक्कत आती है इसमें। ये एक माउल्ड का ग्रुप होता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। ग्रुप्स में रहते हैं, मतलब म्यूकोरमाइकोसिस जो है फंगस वो ग्रुप्स में रहता है जिन्हें माउल्ड कहते हैं और ये जनरली माइक्रोमाइसेटीज के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा साइंटिफिक घुसेंगे तो उसको कोई मतलब नहीं है। हमारा कॉमन नाम है वो है ब्लैक फंगस, तो इसी पर फोकस करते हैं। ये जब बढ़ जाता है शरीर में, इन्फेक्शन ये बढ़ता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सांस से बहुत ज्यादा सांस लेने में इसका इन्फेक्शन का खतरा है। सांस लेते हैं आप अगर ऐसी जगह पर हैं जहां आसपास ये फंगस है तो फटाक से नाक या मुंह के थ्रू आपके अंदर वो जा सकते हैं। लेकिन मास्क यहाँ पे लगाना भी जरूरी है, पर स्किन पर ना हो इसलिए मास्क से बचना भी जरूरी है। पता नहीं क्या चल रहा है कंट्री में। एनीवेज, ये फंगस हमारे आसपास हमेशा ही होते हैं। मैं आपको बता दूं, वैसे तो जनरली हर फंगस होते हैं, पर जो हमारे शरीर पे इन्फेक्शन डाल सकते हैं वो ऐसे फंगस भी आपके आसपास होते हैं। और ये मौसम जिस हिसाब से इस वक्त है, थोड़ी नमी है, गर्मी है, तो उमस होती है, तो इस वक्त फंगस का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है। तो आंख, नाक, साइनस, दिमाग तक ये इन्फेक्शन पहुंच सकता है। बहुत ज्यादा सेफ सिक्योर रहने की जरूरत है और सबसे मेन चीज ये कि हमें पैनिक नहीं होता है। किसी भी तरह की बीमारी आती है तो उसका इलाज कभी ना कभी तो हो ही जाता है, पर इस वक्त हमें बस बचकर रहना है। जैसे कि कोरोना के इन्फेक्शन बढ़ रहा है, फैल रहा है, उसी तरह से इसका भी इन्फेक्शन बढ़ने लगा है, फैलने लगा है। और न्यूज़ ये भी कहती हैं कि इस टाइम व्हाइट फंगस भी है कुछ जो आ गया है, जिसके लक्षण पटना में 4 लोगों के अंदर देखे गए हैं और उन चारों को कॉमन सी फंगस की दवा देकर ठीक भी कर दिया गया है। लेकिन ये इन्फेक्शन का जो प्रोसेस था वो कुछ ऐसा ही था जिस तरह से हमें कोरोना में हो रहा था। तो देखिए, जो चीजें आती हैं उसका निवारण भी पीछे होता है उसके। तो हमें इतना पैनिक होकर, टेंशन में आकर अपना बीपी बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम घबराएंगे और टेंशन में रहेंगे तब हमें और जल्दी बीमारियां घेर लेंगी। सीधा असर, सबसे मेन पॉइंट, सीधा असर इसका हमारी इम्यूनिटी सिस्टम से है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अगर सही है तो सीधी सी चीज है कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर तक नहीं आ सकती है और अगर आती है तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती है ज्यादा और हम आराम से ठीक हो सकते हैं। तो इम्यूनिटी पे अपने हमें ध्यान देने की जरूरत है।
शुगर के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि नौजवानों को, यानी नए एज के जो लोग हैं, यंग एज के जो लोग हैं, उनमें ये इन्फेक्शन ज्यादा देखा जा रहा है ब्लैक फंगस का। साफ सुथरे तरीके से रहिए। मास्क को पहनना है कि नहीं पहनना है वो हमारे डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स यही सब बता सकते हैं। अभी कुछ दिन और लगेगा इस बीमारी को समझने में। एनीवेज, पटना तक व्हाइट फंगल इन्फेक्शन पहुंच गया है और राजस्थान में तो भाई महामारी घोषित कर दिया गया है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन। तो बच के रहिए, सेफ्टी से रहिए, घबराइए बिल्कुल मत। कोरोना जिस तरह से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये जो इन्फेक्शन, नई बीमारी आ रही है, ये भी मेरे ख्याल से अभी बढ़े उससे पहले हम कंट्रोल कर लेंगे और हम सेफ्टी सिक्योरिटी से रहेंगे। कल का जो फ्यूचर आने वाला है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और संभल कर रहिए। मास्क पहनने को मनाही, ऐसी कोई ऑफिशियली कोई कुछ ऐसा नहीं कहा गया है, तो मास्क को पहनिए। फंगस के डर से मास्क नहीं लगाना है, ये ख्याल जो है दिमाग से निकाल दीजिए। थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके चलिए। सिर्फ गवर्नमेंट, डॉक्टर्स ये जो कह रहे होते हैं, कई बार आपको गलत न्यूज़ भी मिलती हैं, तो बहुत ध्यान से रहने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।